का शुभारंभ हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा आजमगढ़ की जनता को। आजमगढ़ की जनता भी जानती है ये कार्यालय जो है वो 24 घंटा 30 दिन 12 महीने खुला रहता है और ये तो आज चुनाव के लिए पूजा पाठ हुआ है। बाकी ये कार्यालय हमेशा ऐसे ही रहा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि हम लोग वो नेता नहीं हैं जो चुनाव में सिर्फ आएंगे, कार्यालय खोलेंगे, चुनाव लड़के चले जाएंगे। अभी वो लोग भी खोलेंगे, लेकिन आप देखिएगा चुनाव के बाद फिर बंद करके भाग जाएंगे। पर हम लोग तो यहीं रहते हैं, जनता के बीच में रह के काम करने वाले लोग हैं। लेकिन मेन तो वो लोग कहते हैं कि विकास उन्हीं के द्वारा किया गया है, 1.5 साल में आपके द्वारा केवल बातें की गई हैं। तो वो उनको जवाब आपको देना चाहिए कि ये जो विश्वविद्यालय बना है वो क्या सिर्फ बात है? जो संगीत महाविद्यालय बना है क्या वो सिर्फ बात है? जो हमारा रिंग रोड बन रहा है वो क्या सिर्फ बात है? जो हमारा बेलैसा का पुल बन रहा है वो क्या सिर्फ बात है? जो नई रेल लाइन पास हो गई वो क्या सिर्फ बात है? तो जवाब तो आप ही को दे देना चाहिए उनको। का अध्याय मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है और जिस तरीके से 2004 में जो है छात्र नेता अजित राय की हत्या हुई थी, उस पर जो है मुख्तार अंसारी के गुर्गों के इशारे पे जो है उस पर क्या कहेंगे? उसमें हम क्या कह सकते हैं? जिसके विषय में कानून, अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट उसको फैसला दे रहा है तो वो तो कोर्ट का फैसला है। बाकी जो उनका निधन हुआ है वो दुखद है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी के हाथ में नहीं होती है। जीवन ईश्वर के हाथ में है, कब कौन चला जाए इसके बारे में कौन कह सकता है। लेकिन उनके परिवार वालों का तो भाजपा सरकार पर यही आरोप है। तो उसकी जांच हो जाएगी, जांच होकर पता चल जाएगा। अगर देखिए कोई भी किसी पे आरोप लगाता है तो उसकी जांच होती है और जो भी सच है वो सामने आता है। आपका गृह जनपद वहीं के रहने वाले, वो भी आप भी वहाँ हैं, तो क्या माहौल है इस समय वहाँ पर? आप क्या कह सकते हैं चुनावी या जो भी? कहना क्या है, पूरा देश राममय है और पूरे देश में जो है वो कमल खिल रहा है। 400 सीट जीतकर हम लोग फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी जैसे इस देश को ताकतवर बनाए हैं, पूरा देश चाहता है कि फिर से कमल खिले। तो पूरा देश उनके साथ है तो फिर उनको कौन झुका पाएगा? अच्छा, विपक्ष जिस तरह से लेके मुख्तार अंसारी के मौत को लेके जिस तरह से मुद्दा बना रहा है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? विपक्ष का यही काम है, मुद्दा से भटकाने का ही काम वो लोग करते हैं। वो अपने हार का जिम्मा कभी ईवीएम पे फोड़ देते हैं, कभी कुछ फोड़ देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। विपक्ष के पास काम है नहीं, उन्होंने कुछ किया है नहीं, जनता के बीच रहे हैं नहीं, तो अभी यही सब बातें करेंगे वो लोग। तो क्या लगता है इस बार विपक्ष का ये मुद्दा हावी होगा कि मोदी सरकार की योजनाएं? मुझे लगता है विपक्ष कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश कैसे आगे बढ़ रहा है और आगे भी जो प्रण लिया है प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता खड़े हैं और उनके हम सिपाही हैं और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। 400 सीट जब जीत के नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो आजमगढ़ भी उनके साथ खड़ा होगा। इसके लिए हम लोग भी आजमगढ़ में डटे हुए हैं।